से हम कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा इसलिए है, आज भी मेरे संविधान के साथ कर्मचारी कमेटी बनाने के मैंने 200 कर्मचारी इसमें जोड़ रखे हैं। मैंने कहा भाई पैसों की जरूरत है और सच में पैसे नहीं है, तो उन्होंने 200 में से ज्यादा 15 लोगों ने सहयोग किया। तो ये सच्चाई है कि आज हम चोरी करके फिर भी अब इस समाज के पे बैक टू सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये लोग आज पीछे रह रहे हैं, वो आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आप काबिल हैं, और कम से कम आजादी के बाद में मात्र 2 पीढ़ी अनुसूचित जाति जनजाति की है जो सरकारी सेवा में आई है, उन्होंने लाभ लिया है। वो सरकार के अंदर की बातों को समझने लगे हैं और उनको मालूम है कि आज ये समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, अपने समाज को एक दिशा दे सकते हैं और ये लोग राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को इस तबके से ही अलग कर दिया जाए। हमारे लोग हैं, हम निंदा करते हैं, हम कोसते हैं हमारे अधिकारियों को, लेकिन फिर भी हम भरोसा करते हैं हमारे लोगों के ऊपर कि आप एक दशा और दिशा दे सकते हैं। आप डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर की चीजों को समझते हैं और इस समाज की बड़ी संख्या है, इस लोकतांत्रिक तरीके से आप इसको एक सत्ता का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि उपवर्गीकरण नहीं चलेगा। आगे का हम सोच रहे हैं, वरना वास्तविकता तो यह है कि हमने पे बैक टू सोसाइटी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। मैं मेरी बात को विराम करता हूं। उससे पहले मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हम लोग जयपुर में बैठे हैं, अगर मैं नीम का थाना कहूं तो मेरे गांव 10 गांवों की जिम्मेदारी मैं लूं। यहाँ पर मैं भरोसा करता हूं, एक IAS अधिकारी अगर बैठे हैं, 2 विधानसभा में अगर वो फोन करते हैं तो उनके इतने लाइजन है कि एक साहब अगर फोन करते हैं तो गांव में पैसों की गंगा बह जाए। इतने लोग हमारी बातों को मानते हैं, इतना सम्मान करते हैं। गांव में अगर बाई चांस किसी ब्याह शादी में चले जाते हैं अधिकारी, तो हमारे लोग ब्याह शादी भूल जाते हैं, अधिकारी को सर के ऊपर ले लेते हैं। तो अब हमें हमारा फर्ज अदा करने का मौका है। इस वक्त हमें पैसा देना चाहिए समाज को। आर्थिक संसाधनों के बिना समाज की प्रगति नहीं हो सकती, आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। और मुझे पूरा भरोसा है 21 तारीख को ऐसा भारत बंद होगा, हम सब देखेंगे कि फिर कभी भारत बंद करने की हमें जरूरत नहीं रहेगी। और फिर मैं ये कहता हूं, यह आंदोलन 2 अप्रैल की तरह स्फूर्त नहीं है और प्लान है, और हम राजनीतिक एंगल से इसको देख रहे हैं। हमारे लोग राजनीतिक जागरूक हुए हैं और इस बार अगर हमारे अधिकारों के साथ ये चोट कर रहे हैं तो आगे इनको राजनीति का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले हमारे लोगों को पता नहीं था। जय भीम।